welcome to my YouTube channel Mindful Learning Session. In today's video we are going to our another numerical related to the chapter number 2 kinematics. तो आज के हम numerical ये मैंने आप लोगों के साथ पहले फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे अपनी पहली वीडियो में और साथ में अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 भी डिस्कस किया था। वो न्यूमेरिकल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड अपने बाकी के न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। two tugboats are towing a ship, each exerts a force of 6000 न्यूटन की फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहा है। एंगल कितना दिया हुआ है दोनों रोप्स के दरमियान 60 डिग्री का और हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स वो जो शिप पे लग रही है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2 आपकी बुक का। ठीक है, इसका भी हम सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले इसके डेटा में उन्होंने हमें क्या कहा कि हमारे पास 2 टग बोट्स हैं। ठीक है, 2 टग बोट्स बेसिकली छोटी छोटी शिप्स को कहते हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि जो दोनों टग बोट्स हैं वो एक दूसरे पे 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही हैं। सपोज करो ये टग बोट है और ये टग बोट है, तो ये जो फोर्स लगा रही है वो भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है इस पे, और जो ये वाली है वो भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है इस पे। तो यहाँ पर F1 कितना हो गया हमारे पास 6000 न्यूटन और F2 भी हमारे पास कितनी हो गई 6000 न्यूटन। उन्होंने क्या कहा, इन दोनों का जो एंगल बन रहा है मतलब थीटा बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, और हमें कैलकुलेट क्या करनी है रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास ये रहा। सिंपल अपनी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और अपना आंसर निकाल लो। यहाँ पे हमने डाली सॉल्यूशन की हेडिंग, फॉर्मूला रखा एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 और कॉस थीटा। ठीक है, F1 हमारे पास कितना है 6000 का हम करेंगे स्क्वायर, F2 पे भी हमारे पास 6000 का करेंगे हम स्क्वायर। F1 हमारे पास है 6000, F2 हमारे पास है 6000 और कॉस हमारे पास है 60 डिग्री। कैलकुलेटर में देखो पूरी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, बट इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आता, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो। 6000 का स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर आएगा 36 के, और 1 2 3 4 5 6, और इसमें हमारे पास लग जाएंगे साथ में 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस वही 36 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक कॉस 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 1 2 3, यहाँ पर फॉर्मूले में एक चीज़ है, यहाँ पे 2 भी यूज़ होगा। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हमने देखा नहीं, फॉर्मूले में यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पे 2 भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 वी गेट 72 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 72 1 2 3 4 5 6, और cos 60 हमारे पास होता है 1/2 के। ये हमने रखा सारी वैल्यूज़ को, हम अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में रख रही हूँ। ठीक है, 36 1 2 3 4 5 6 प्लस 36 1 2 3 4 5 6 प्लस 72 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास हो गया हाफ। द आंसर वी गेट, आंसर में चेंजिंग क्यों आ रही है, ओके स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यूज रखने से अक्सर आंसर, इनको सम अप करोगे आपके पास आंसर आएगा 72 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। 72 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो हमारे पास आता है 36, 36 और 1 2 3 4 5 6। 72 और 36 को प्लस कर लेते हैं, 72 प्लस 36 वी गेट 108, अंडर रूट में रखा 108 और 1 2 3 4 5 6, जब हम निकालेंगे 108 और 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10392.30। ठीक है, हमारा यही आंसर है और यही हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स का आंसर को हम यहीं पे लिख लेते हैं। एफ आर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई 10392.3। ठीक है,
और इसके साथ यूनिट हम लगा देंगे न्यूटन का। क्यों? क्योंकि ये फोर्स की। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास, अब पढ़ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं, पर हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 के लिए हम शीट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब न्यूमेरिकल नंबर 3 यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो आप लोगों के पास है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड हमने यूज़ कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस में से ही कोई सी इक्वेशन यूज़ होगी बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वर्ड की वजह से, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ कार ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अब हमारे पास इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और दूसरा हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, चलो आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस न्यूमेरिकल का बनाते हैं डेटा को हम स्टेप बाय स्टेप रीड करना शुरू करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 36 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया, कब, 5th सेकंड में। अब देखो 5th सेकंड को उसने देखा, लेकिन 5th सेकंड में हमारे पास जो मुझे तुम लोगों के साथ एक चीज़ बतानी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखो ये हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास टाइम लैप्स बना रही हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5th हमारे पास, ये हमारे पास सपोज करो 5 सेकेंड्स यहाँ पर हुए, यहाँ पर हमारे पास 4 सेकेंड हुए। सपोज करो एक कार है 0 का, ये कार जो है हमारे पास इस पोजीशन में थी रेस्ट पे। तो जब ये कार रेस्ट पे थी तो उस टाइम हमारे पास था 0 सेकेंड। फिर कार ने मूव किया 0 से 1 के दरमियान में, तो यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस लिया, अपना 1st सेकेंड लिया। तो 1 सेकेंड पर हमारे के बाद हमारे पास कार कहाँ आ गई, यहाँ पे। फिर ये एंटर हो गई 2nd सेकेंड में, और 2nd सेकेंड किसके बीच में आ गया, 1 से लेकर 2 तक के बीच में हमारे पास क्या आ गया, 2nd सेकेंड हो गया। इसने 2nd सेकेंड अपना ख़त्म किया, और जब हमारे पास पूरे 2 सेकेंड्स हो गए तो ये एंटर हो गई 3rd सेकेंड में, और फिर ये आ गई अपने 3rd सेकेंड पे, ठीक है। फिर इसने जब अपना 3rd सेकेंड कंप्लीट कर लिया तो ये एंटर हो गई 4th सेकेंड में, जो बीच में किसके आ गया, 3 और 4 सेकेंड्स के बीच में आ गया। फिर ये एंटर हुआ अपना 5th सेकेंड में, 5th सेकेंड किसके बीच में आ गया, आपके पास 4 सेकेंड के और 5 सेकेंड्स के बीच में हमारे पास कहीं पर क्या आ जाएगा, 5th सेकेंड आ जाएगा। बात समझ आई, यानी 4 से लेकर 5 तक के बीच में 5th सेकेंड था, 3 से लेकर 4 तक के दरमियान में 4th सेकेंड था, 2 से लेकर 3 तक के दरमियान में 3rd सेकेंड था। यह आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को ये वाली बात समझ आ जाएगी। इन्होंने न्यूमेरिकल में हमसे कह रहे हैं ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, 5th सेकेंड की उसने मोशन में अपना डिस्टेंस कवर किया 36 मीटर। 4 मतलब हमारे पास डिस्टेंस S5 माइनस S4 जब था तो उसने कितना कवर किया था, 36 मीटर। समझ आ गया, यानी हमारे पास डिस्टेंस इसके बीच में 5th सेकेंड यहाँ हुआ और डिस्टेंस इसके बीच में आ गया 4 और 5 के दरमियान में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 36 मीटर, ठीक है। अब हमें इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए क्या, कौन सी दो चीज़ें कही जा रही है, कि एक्सेलरेशन, और एक हमें कवर करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होगा, 0 सेकेंड से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को वो क्या कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस। यही हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस। और हमें क्या करना है, S5 भी कैलकुलेट करना है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। अभी तो उन्होंने सिंपल हमें 36 बताया, किसके दरमियान, 36 उन्होंने बता दिया इन दोनों के दरमियान का। इन दोनों के दरमियान कितना है, 36। अब वो कह रहे हैं टोटल निकालो 5 सेकेंड्स में। तो अब हमें कैलकुलेट करना है S
5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक हमारे पास ये है और दूसरी चीज़ जो कैलकुलेशन की है वो ये है। तो चलो अब हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन पे हम आए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने निकालना है S4 के लिए। किसके लिए सॉल्व करना है, S4 के लिए सॉल्व करना है। देन हम S5 के लिए करेंगे ताकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम S4 को देखें तो S4 हमारे पास कुछ यहाँ पर होगा। तो इसका टाइम, जब S4 हमारे पास यहाँ पर है तो इसका टाइम हमारे पास कितना है, ये सब मैंने आपको टाइम ही बताया था ना, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, 4 सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना होगा जब S4 की बात करेंगे, 4 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सिंपल अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया क्योंकि हम 4 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये रखेंगे VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S4 एज इट इज़ रहा, VI 0 टाइम 0 प्लस टाइम हमारे पास 4 सेकेंड है, ठीक है। हाफ A हमें पता नहीं है एक्सेलरेशन, तो ये ऐसे ही रहा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। S4 ये 0 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0 1/2 एक्सेलरेशन है, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, वी गेट 8A। S4 हमारे पास कितना आया है, 8A, ठीक है। अब हमने S4 के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब हम S5 के लिए करेंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर S5, ठीक है। ये हमारा क्या था, फॉर S4, ठीक है। S5 के लिए सिंपल वही वाला फॉर्मूला, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S5 ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड का। VIT V हमारे पास 0, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड प्लस हाफ A और 5 का स्क्वायर। S5 इज इक्वल टू 0 5 0 हाफ A और 5 5 जा 25। 25 को 5 से डिवाइड कर दे, 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। S5 हमारे पास कितना आ गया, 12.5, और एक्सेलरेशन पहले से मौजूद थी, ये भी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट, अगर हम यही इक्वेशन यूज़ कर लें, सिंपल ये इक्वेशन यूज़ कर लें तो हम एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो अब हमारे पास S5 कितना था, 12.5A, S4 कितना है हमारे पास, 8A, और ये हो गया 36। 12.5 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 4.5, और एक्सेलरेशन हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, और ये 36 एक्सेलरेशन एज इट इज 36 4.5 से डिवाइड हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 4.5 वी गेट 8। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी थी, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई हमारे पास, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, 5th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपल ये इक्वेशन है ना, आप इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। S5 एज इट इज़ रहा, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिए 8, सिंपल इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ लाइन लिख देती हूँ, substitute the value of A in, let's suppose इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। substitute वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। तो S5 इज इक्वल्स टू 12.5A, S5 इज इक्वल्स टू 12.5 मल्टीप्लाई बाई 8, वी गेट 8 मल्टीप्लाई बाई 12.5, 8 मल्टीप्लाई बाई 12.5, हमें आंसर मिल रहा है 100 मीटर। कितना मिल गया, 100 मीटर, और यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हुआ डन। अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 को। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 आप लोगों के पास थियोरी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ कौन सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है, जिसमें हमें ये बताना है
कि एट व्हाट एंगल ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, किस मतलब वो कौन सा एंगल है जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल हो जाएगी हाइट के। देखो रेंज बेसिकली हमारे पास ये होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, रेंज हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हाइट हमारे पास क्या है, वर्टिकल की बात करूं तो वो हमारे पास है हाइट। वो कह रहा है ऐसा कौन सा हमारे पास ऐसे ही प्रोजेक्टाइल हमारे पास मूव होकर आ रहा होता है, तो वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा एंगल है जब हमारे पास रेंज और हाइट जिस पर सेम होती है, रेंज और हाइट कौन से हमारे पास एंगल पर किस थीटा पर सेम होती है, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला शीट देखो, मैंने आप लोगों के साथ कुछ पहले ही प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड यहाँ पे फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे ताकि हमें बाद में मसला ना हो कि हमें न्यूमेरिकल्स को फोकस करने। ठीक है, अब देखो रेंज का सिंपल फार्मूला क्या है हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फार्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 स्क्वायर 2g। वी हमारे पास वेलोसिटी ही है, जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाइट हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, रेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये ही दो सेम फार्मूलाज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, मैं उनको यहीं पर पहले लिख लेती हूँ, और यहाँ पर उससे पहले मैं एक लाइन लिखवा लेती हूँ। हमें यहाँ पर इसमें एक्चुअली हमें इतना कोई डीप डाउन डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली इसमें एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आप लोग के साथ एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल्स टू ये वाला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, यही फार्मूला मैं लिख रही हूँ, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, और हाइट का हमारे पास फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, इसमें वाले में रेंज के फॉर्मूले में आप लोगों का 2g नहीं है, वी नॉट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपके पास 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर में, और ये आपके पास इधर ऐसे सॉर्ट ऑफ कोफिशिएंट की फॉर्म में। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन सा थीटा आपके पास एंगल आएगा जिसमें आपके पास रेंज बराबर हो जाएगी हाइट के। रेंज किसके बराबर हो जाएगी, हाइट के। तो r इज इक्वल्स टू एच, दोनों के फॉर्मूलाज को हम कंपेयर कर लेते हैं। साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे पहले तो ये जी से कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास इधर क्या बचा, साइन 2 थीटा, और यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये 2 इधर डिवाइड में दूसरी तरफ जाके सिंपल मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप लोगों ने 2 साइन थीटा का एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस के लिए फार्मूला में लिख दूँ तो साइन 2 थीटा बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने ये फार्मूला डिस्कस किया होगा अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ लिया है तो। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ बता देती हूँ, साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, सिंपल यहाँ साइन 2 थीटा की जगह मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा रख रही हूँ, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर इक्वल्स टू में है, देखो यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पर 2 साइन थीटा है, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पर 2 थे तो अब 1 बचा है। 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा अब सेकेंड, यहाँ पर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा के, ये 2 अभी हमारे पास स्टिल यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूले का 2 था, यहाँ से इसको फार्मूले को हटा दो। ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, देख लीजिएगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऑलरेडी 2 अभी प्रेजेंट था, अब ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, कॉस इधर से डिवाइड मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, ठीक है। 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के, थीटा इधर एज इट इज रहेगा, टेंजेंट उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 4। टेंजेंट इन्वर्स 4 हमारे पास आ जाता है 76 डिग्री के, और यही हमारा आंसर है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना रिजल्ट भी, एट एन एंगल ऑफ 76 दी हाइट is equal to the range of projectile, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गई स्टेटमेंट, और इसी के साथ हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बचा है, और वो है लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। तो अपना न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं, और इसी के साथ अपना चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करते हैं। ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमसे कह रहा है मार्टर शेल इज फायर एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। आपको एक डिस्टेंस दे दिया है 500 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्च एंगल निकालना है कि वो किस एंगल पर लॉन्च हुआ, ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल में आप लोगों से एंगल पूछ लिया है, तो आप लोगों से एंगल पूछने का मतलब क्या है, जो आप लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ है वो आप लोग एस में नहीं लोगे, वो आप लोग किस में लोगे। मतलब जैसे आप लोगों के सामने एक जगह पर थीटा आ गया, तो इसका मतलब है आप लोगों को प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड दिए हैं। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं, तो उसमें हमारे पास रेंज किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर। आप लोगों को न्यूमेरिकल में डिस्टेंस दिया हुआ है 500 मीटर का, तो उसका मतलब है कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आर 500 मीटर। और यही आप लोगों का यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं हम डेटा। आर आप लोगों को दिया हुआ है 500 मीटर, वेलोसिटी आप लोगों के साथ है 90 मीटर पर सेकेंड, और थीटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सिंपल यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ मैं न्यूमेरिकल फार्मूलाज पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ ये वाले। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास रेंज का फॉर्मूला है, इसको आप लोग रख के अपना आंसर कैलकुलेट कर लोगे आराम से। सिंपली ओनली फर्स्टली राइट डाउन द फॉर्मूला हियर, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। रेंज हमारे पास कितनी दी हुई है 500, वेलोसिटी हमें दी हुई है 90 का स्क्वायर लगाएंगे साइन 2 थीटा एज इट इज़। जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9.8 आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ को रखो, 9.8 इधर डिवाइड में, दूसरी तरफ जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 90 का स्क्वायर लेंगे जो हमारे पास बराबर हो जाएगा 81 के, और साइन 2 थीटा अभी एज इट इज़ जाएगा क्योंकि थीटा तो हमें करना ही कैलकुलेट है। साइन 2 थीटा को एज इट इज़ इधर छोड़ देते हैं, और 81 को भी इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देते हैं। फिर सारी वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेटर में रख लेते हैं, साइन 2 थीटा एज इट इज़, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2 थीटा एज इट इज़ रहा, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में रखा, 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 81, सॉरी 9.8 डिवाइडेड बाय 81, और ये तो हमारे पास आ गया 0.604 आया। सिंपल आपने इसको क्या किया, यहाँ पर 2 थीटा एज इट इज़ जोड़ा, साइन को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो साइन इन्वर्स कर देते हैं। साइन इन्वर्स किया 0.604 का, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, अपना साइन इन्वर्स 0.604 किया, तो आपको आंसर मिल गया 37.15। 2 थीटा इज इक्वल टू 37.15। यहाँ पे आपने रखा 156 कर लेते हैं, थीटा एज इट इज़ रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके 37.156 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमने किया तो 37.156 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 18.57। 18.57 देखो, अब 18.57 तो हमारे पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल हमेशा हमारे पास किस शेप में होता है, ऐसे होता है। तो ये हमारे पास पहले ले रहे होते हैं हम 90 का एंगल, देन हमारे पास यहाँ पर सर्टेन एंगल होता है, फिर हमारे पास एक एंगल यहाँ पर होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास दोनों एंगल्स का
सम अप जो आ रहा होता है, एक एंगल यहाँ पर और एक एंगल यहाँ पर, वो किसके बराबर होता है 90 के। तो एक साइड हमें पता है कि सम अप हमारे पास 90 के बराबर है, एक हमारे पास θ1 और θ2। देखा जाए तो हमने एक कैलकुलेट कर लिया, हमें क्या करना है θ2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे θ2 लिख लो, ठीक है, थीटा ही चलेगा या θ2, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या किया, 90 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। θ1 सपोज कर लो ये था, 90 को हमने माइनस कर दिया θ1 से, तो हमारे पास पीछे बचा θ2। 90 को हमने माइनस किया अपने आंसर से 18.57 इज इक्वल टू θ2। 90 minus 18.57 we get 71.43 and this is our required answer। यहाँ तक इसी चैप्टर के आपके सारे न्यूमेरिकल्स हुए ख़त्म। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो फिर कह रही हूँ अपनी क्वेरीज को आप फील फ्री कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू सून।